हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड या बायोटिक रिसोर्सेज को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड कॉलम अपना क्या रिप्रेजेंट करता है या बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं तो वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, वे बेसिकली बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, लेकिन यह बायोटिक रिसोर्सेज वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो यह बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, वे बेसिकली तीन जगहों से ऑब्टेन होते हैं। कहाँ कहाँ से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन बायोटिक रिसोर्सेज सिर्फ ये एक जगह से ऑब्टेन होते हैं। तो कौन सी जगह है, वह बायोस्फीयर है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, येट कंसिस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स। जो बायोटिक रिसोर्सेज ना, जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वह सारे लिविंग कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं आते। लेकिन यह बायोटिक रिसोर्सेज के अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे किसके अंदर, यह बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के अंदर, सारे के सारे कौन कंसिस्ट करता है, यह बायोटिक रिसोर्सेज कंसिस्ट करता है। ओके, तो अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, येट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर एंड द बायोम। तो यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट करता है, बेसिकली उसके बारे में बात करती है। तो क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती है बायोटिक रिसोर्सेज से, यहाँ पे बोला है बेसिकली येट अफेक्ट द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। बेसिकली जो स्पीशीज होती है वे उनको इफेक्ट करता है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर एंड बायोम को इफेक्ट करता है कौन, बायोटिक रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे यह बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, येट अफेक्ट द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड बायोस्फीयर। यह भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ों को इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बायोम को इफेक्ट नहीं करता कौन, यह बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, बायोटिक रिसोर्सेज डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइविंग एंड ग्रोथ। जो बायोटिक रिसोर्सेज होती है ना, वह क्या चीज़ पर डिपेंडेंट रहती है, वह बेसिकली यह बायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है। क्यों, फॉर सर्वाइविंग एंड ग्रोथ के लिए, ग्रो होने के लिए। लेकिन यह बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, यह बायोटिक रिसोर्सेज, यहाँ पे गैप आएगा, सॉरी, डू नॉट डिपेंड ऑन बायोटिक फैक्टर्स टू एग्जिस्ट। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज होती है वह बेसिकली इन पर डिपेंड होती है, लेकिन जो यह बायोटिक रिसोर्सेज होती है वह बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं होती। सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, येट कैन अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आ रही है तो बायोटिक रिसोर्सेज वो ये अडेप्ट कर सकती है, लेकिन यह बायोटिक रिसोर्सेज अडेप्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए बोला यहाँ पे इट कैन नॉट अडेप्ट एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन। वह बेसिकली चेंज को अडेप्ट नहीं करेगी कौन, यह बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, देन अपनी सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड ऑल्गे। जो बायोटिक रिसोर्स होती है ना, वह क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करती है, वह बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स को कंसिस्ट करती है, एनिमल्स को कंसिस्ट करती है, बैक्टीरिया को कंसिस्ट करती है, साथ में ऑल्गे को कंसिस्ट करती है। लेकिन यह बायोटिक रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ऑफ एन इकोसिस्टम। जितने भी नेचुरल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ये एक इकोसिस्टम के अंदर, और साथ में सॉइल, टोपोग्राफी और क्लाइमेट, ये बेसिकली सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है कौन, यह बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो अपनी सेवंथ डिफरेंस क्या बोलती है, बायोटिक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। यहाँ पे जो बायोटिक रिसोर्सेज रहती है ना, तो वो तीन चीज़ों में क्लासीफाई होती है। क्या क्या, वो बेसिकली या तो प्रोड्यूसर्स रहेंगे, या फिर वो बेसिकली कंज्यूमर रहेंगे, या फिर वो डिकम्पोजर्स रहेंगे। ये तीन चीज़ें रहेगी किसके अंदर, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, अबायोटिक रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरीज में अपन ये बायोटिक रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या होंगे वो, या तो रेन्यूएबल होंगे या फिर नॉन रेन्यूएबल होंगे। ओके, जब अपनी लास्ट डिफरेंस एग्जांपल्स के बारे में बात करती है, बायोटिक रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड फ्लोरा, फौना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये एग्जांपल्स है किसके, बायोटिक रिसोर्सेज के। लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड्स मिनरल्स, एयर, वाटर, रॉक्स एंड सनलाइट। ठीक है, ये बेसिकली एग्जांपल्स होंगे किसके, या बायोटिक रिसोर्सेज के। ठीक है, तो यही थी अपनी डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड या बायोटिक रिसोर्सेज।